हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड चैनल लिंक फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। विजय लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जिस पूरे लाइफ टाइम में कंपनी को जिस ये जो है वो कैपिटल है वो रेज कर सकते हैं फुल लाइफ टाइम में। वो 15 लाख का यहाँ पे इन्होंने विजय लिमिटेड ने ऑथराइज कैपिटल दिया गया है। एंड डिवाइडेड इनटू 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स कितने 1,50,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी है ना, मतलब इशू कर सकते हैं। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 15 लाख आता है। अब कंपनी ये जो सारा का सारा ऑथराइज कैपिटल है वो एक साथ रेज नहीं करती है। वो है ना इसको है ना टुकड़ों में, मतलब है ना जब है तब उनको जरूरत पड़ती है, एज एंड व्हेन कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है तब वो इसको है ना रेज करती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। जरा सा क्वेश्चन पे नजर घुमाते हैं। यहाँ पे बोला है शो ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल इन एरियर्स एंड शेयर प्रीमियम अमाउंट इन द कंपनी का बैलेंस शीट। मतलब हमको कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है और उसमें ये सारे के सारे अमाउंट हमको प्रेजेंट करने हैं। तो ऑथराइज कैपिटल तो सबसे टॉप में, लायबिलिटी साइड में सबसे टॉप में ऑथराइज कैपिटल आता है। तो वहां पर हम ऑथराइज कैपिटल करके हेडिंग देंगे और 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और इसका जो अमाउंट है 15 लाख हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर कंपनी इशूड, कंपनी ने 1 लाख इशू किया इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, 10 रुपए का इक्विटी शेयर इशू किया कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। मतलब हर एक शेयर के पीछे एक्स्ट्रा ₹2 लिया कंपनी ने। प्रीमियम कब मिलता है कंपनी को? जब कंपनी की अच्छी गुडविल होती है तो कंपनी को प्रीमियम रिसीव होता है। तो यहाँ पे जो इशूड कैपिटल है उसका अमाउंट आएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 10 लाख आएगा। और ये जो शेयर प्रीमियम है इसको हमको सेपरेटली इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। शेयर प्रीमियम को हमको सेपरेट, ये जो प्रीमियम अमाउंट है उसको हमको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि आगे कंपनी को कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए और तो उसी के हिसाब से फिर जो प्रीमियम, एक्चुअल प्रीमियम रिसीव होता है वो हमको दिखाना होता है। तो इशूड कैपिटल में हम 10 लाख दिखाने वाले हैं। फिर कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, तो ये मतलब कंपनी ने रिसीव किए। तो रिसीव करना एप्लीकेशन मतलब लोगों ने सब्सक्राइब किया। कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया मतलब 80,000 इक्विटी शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन हुआ। 80,000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन हुआ तो यहाँ पर हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल करके मेंशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिखाओ। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 8 लाख आएगा। और यहाँ पर अब है ना हम ये जो प्रीमियम है वो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 1,60,000 प्रीमियम का भी जो शेयर प्रीमियम कंपनी को मिला, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसका सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। तो 1,60,000 हम प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में। आगे देखते हैं क्या दिया है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर, मतलब हर एक शेयर के पीछे कंपनी को ₹3 है ना वो एप्लीकेशन मनी का मिला। तो सब कितने एप्लीकेशन आए कंपनी के पास? 80,000। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यहाँ पर 2,40,000 कंपनी को जो रिसीव हुआ वो एप्लीकेशन के टाइम पे, एप्लीकेशन के साथ रिसीव हुआ। और कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पे ₹4 मांगा। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करने वाले हैं हम, तो 3,20,000 होगा। फिर उसके बाद में कंपनी ने इंक्लूडिंग प्रीमियम ये अमाउंट मांगा। तो मतलब यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम था इसके अंदर एंड फर्स्ट कॉल का मनी था ₹3। तो ये सारे के सारे कैलकुलेशंस हमको करके देखने होंगे। इनके अमाउंट का हम कैलकुलेशन देख के और फिर हमको इसकी टोटल दिखानी होगी। तो इसका मैं वर्किंग नोट में आपको प्रेजेंट करूंगी कि किस तरीके से दिखाना होगा। तो इसमें से कॉल्ड अप कैपिटल कितना है एंड द डायरेक्टर्स आर नॉट मेड फाइनल कॉल, मतलब उन्होंने फाइनल कॉल तो किया ही नहीं है डायरेक्टर्स ने। तो फाइनल कॉल जो अभी तक फाइनल कॉल नहीं हुआ है तो उसका भी हमको दिखाना पड़ेगा। ये ₹2 तो उन्होंने डिमांड ही नहीं की। ऑल मनी रिसीव, सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर होल्डिंग। जो एक शेयर होल्डर है जिसने 500 की शेयर होल्डिंग है, जिसकी उसने ना फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा मतलब ये ₹3 नहीं दिया। मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ₹1,500 रिसीव नहीं हुआ कंपनी को। ₹1,500 कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर है ना कंपनी को क्या करना है, यहाँ पर ये जो ₹1,500 रिसीव नहीं, मतलब सॉरी 500 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हाँ ₹1,500 रिसीव नहीं है। तो ये कॉल इन एरियर्स है। तो जब पेड अप कैपिटल
पेड अप कैपिटल कितना आया, पेड अप कैपिटल जो है वो पेड अप कैपिटल टोटल जो कैपिटल है पर शेयर के पीछे जो रिसीव हो रहा है कंपनी को वो ₹3 प्लस ₹4 इसका ₹7 एंड यहाँ पे फर्स्ट कॉल का मनी तो यहाँ पे ₹3 प्लस ₹3 एंड अलॉटमेंट का जो रुपीज है अमाउंट है वो है ना ₹2 है, क्योंकि प्रीमियम का इंक्लूडिंग प्रीमियम तो इंक्लूडिंग प्रीमियम का कैलकुलेशन हम कॉल्ड अप में नहीं डालने वाले हैं, वो कॉल्ड अप में हम नहीं डालने वाले हैं। तो टोटल जो कंपनी ने डिमांड की वो ₹3 एप्लीकेशन के टाइम पे और ₹3 फर्स्ट कॉल के टाइम पे और ₹2 अलॉटमेंट, तो टोटल ₹8 होता है। तो ₹8 हमको है ना कॉल्ड पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल करके हमको लिखना है, कॉल्ड अप करके हमको ₹8 के हिसाब से निकालना होगा 80,000 पे, तो 6,40,000 आने वाला है। और पेड अप कैपिटल मतलब एक्चुअल में कंपनी ने कितना रिसीव किया, तो उसमें से हमको ये कॉल इन एरियस है ₹1500 का, वो हमको डिडक्ट करना पड़ेगा, कॉल इन एरियस हमको माइनस करना पड़ेगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग से दिखाना पड़ेगा। और फिर जितना एक्चुअल में कंपनी को सारा का सारा जो रिसीव हुआ है वो हमको है ना कैश एट बैंक में मतलब वो प्रेजेंट करना पड़ेगा, कैश एट बैंक में भी हमको उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि कंपनी ने एक्चुअल में कितना रिसीव किया। तो इस तरीके से हमको बैलेंस शीट बनानी होगी। तो मैंने ना फॉर्मेट रेडी रखा है और सारे कैलकुलेशन में 1 बाय 1 काफी अच्छे से आपको कैलकुलेशन दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, सारे कैलकुलेशन को समझिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेस स्ट्रांग होना चाहिए कभी भी अकाउंट्स के जो छोटे छोटे सम्स का बेस स्ट्रांग होता है, तो जब है ना बड़े प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप इजीली उसको कर पाते हो, क्योंकि ये सारे कैलकुलेशन हमको यूज होने वाले हैं। राइट, तो आगे भी हमको इनका काफी यूज है, तो हमको ये कैलकुलेशंस आने चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। यहाँ पर लायबिलिटीज के अंडर में सबसे टॉप में ऑलवेज है ना ऑथराइज्ड कैपिटल आएगा। जब हम कंपनी का अकाउंट बना रहे हैं तो ऑथराइज्ड कैपिटल, और इसका जो अमाउंट है वो हमें 1,50,000 जो इक्विटी शेयर्स है 1,50,000 इक्विटी शेयर्स वाले कितने ऑफ ₹10 वाला इक्विटी शेयर ईच ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो हम लिखेंगे 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा 15 lakhs आएगा, तो आपको 15 lakhs लिखना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट दिया है वो है हमको इशूड कैपिटल है, उसे नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर कंपनी इस अकाउंट में यहाँ पर इशूड कैपिटल आएगा, तो हम हेडिंग देंगे इशूड कैपिटल और फिर हमको इश्यूड कैपिटल कितना इशू किया है कंपनी ने, तो कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹10 का एक शेयर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 लाख रुपीज। यहाँ पे है ना हम 2 लाइन्स के साथ इसको एंड कर देंगे इस अमाउंट को, क्योंकि ये अमाउंट हमको बैलेंस शीट के टोटल में नहीं लेना है। फिर यहाँ पे इशूड कैपिटल का भी 10 लाख हम लिखने के बाद में, क्योंकि आप यहाँ पर हम 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो कितना बन जाएगा 10 लैक्स हो जाएगा। तो 10 लैक्स को भी हम 2 लाइन के साथ हम इसको अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि ये भी टोटल के अंदर में नहीं आएगा। टोटल में खाली जो पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम है वही आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में कंपनी ने इशू किया कितना 1 लाख शेयर्स, और सब्सक्राइब कितने हुए शेयर्स, तो हमको सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब कितना सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो हमको लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो जो कंपनी का सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कितने लोगों ने किया 80,000, कंपनी के एप्लीकेशंस मतलब कंपनी को कितने रिसीव हुए, तो 80,000 इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुई, तो हमको 80,000 लिखना होगा। रिसीव हुई वो मतलब सब्सक्राइब हुआ, ठीक है। तो 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹, यहाँ पे हम रुपीस कितने रुपीस वाला, तो यहाँ पे 80 ₹2 का तो जो प्रीमियम था, अच्छा प्रीमियम ऑफ ₹2 और मतलब ₹2 का प्रीमियम कंपनी का है यहाँ पे,
तो सब्सक्राइब यहाँ पे 10 रुपीज़ का ही जो शेयर हमको खाली सब्सक्राइब कैपिटल में हमको ₹10 करके ही लिखना है, ₹10 ईच। फिर हम यहाँ पे जो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो कितना आ जाएगा, 8 लाख रुपीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 लाख रुपीज़ लिख लेंगे और इसको भी हम डबल लाइन के साथ अंडरलाइन करके, क्योंकि ये बैलेंस शीट की टोटल में नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो हमको क्या करना होगा, वो नेक्स्ट कंपनी ने अलॉट किस किस को किया और कंपनी ने मतलब कंपनी को कितना कितना मतलब रिसीव हुआ। अब हमको पेड अप शेयर कैपिटल हमको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी ने कितना कितना पैसा कब कब रिसीव किया। तो उसको हम हेडिंग देंगे यहाँ पे, कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया, पहले कॉल्ड अप का लिखेंगे कि कितना कॉल्ड अप किया और फिर लोगों ने कितना पे किया कंपनी को, वो तो पहले कॉल्ड अप कैपिटल लिखते हैं। कंपनी ने कितने अमाउंट को कॉल किया, कितना अमाउंट मांगा मतलब कंपनी ने। यहाँ पे पहले हम कॉल्ड अप कैपिटल, तो कंपनी ने 3 रुपया है, कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मांगा, कंपनी ने 3 रुपया एप्लीकेशन के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी ने 4 रुपया मांगा, राइट। और इंक्लूडिंग प्रीमियम है उसमें, यहाँ पे हम पहले कॉल्ड अप कैपिटल हेडिंग दे देते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। अब हमको कैलकुलेशन क्या करनी है कि भाई कंपनी ने ये कॉल्ड अप कैपिटल के लिए हम जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल तो कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी ने मांगा कितना, कंपनी ने मांगा तो 3 रुपीज़ 3 एप्लीकेशन के टाइम पे डिमांड की कंपनी ने। फिर कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पे ना कंपनी ने 4 रुपया मांगा, ₹4 मांगा, लेकिन ₹4 में से ना 2 रुपीज़ है ना वो अलॉटमेंट का है, 2 रुपया अलॉटमेंट का है एंड 2 रुपया जो है वो प्रीमियम का है, क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है, तो 2 रुपया प्रीमियम का उसमें इंक्लूड है। एंड फिर कंपनी ने फर्स्ट कॉल के टाइम पे कंपनी ने कितना डिमांड किया है, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे कंपनी ने 3 ₹3 पर शेयर कंपनी ने डिमांड किया है। तो अब जब हम ये कॉल्ड अप कैपिटल की बात करेंगे तो कॉल्ड अप कैपिटल में हमको ये 3 रुपीज़ प्लस ये 2 रुपीज़ अलॉटमेंट का कितना हो गया 5 रुपीज़, प्लस ये फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज़ हमको लेना है खाली। हम प्रीमियम को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ये प्रीमियम है ना ये अलग से है ना शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, ये है ना शेयर प्रीमियम और शेयर सिक्योरिटी अकाउंट में जाता है, ये हमको नहीं लेना है। कॉल्ड अप कैपिटल में खाली हम क्या इंक्लूड करेंगे, ओनली एप्लीकेशन के टाइम पे जो और जो एक्चुअल अलॉटमेंट का रुपीज़ है वो, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 2 रुपया तो प्रीमियम का है ना, ₹2 तो क्या है प्रीमियम का है, वो हमको नहीं लेना है, हमको ओनली 2 रुपीज़ अलॉटमेंट का एंड 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का। तो कॉल्ड अप जो कैपिटल है कॉल्ड अप पर शेयर कंपनी ने कितना किया 3 + 2 + 3 सॉरी, तो टोटल है ना यहाँ पे 8 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने मांगा। तो टोटल कितने सब्सक्राइब हुए थे, क्या कितने टोटल सब्सक्राइब हुए, तो टोटल यहाँ पे जो सब्सक्राइब हुए वो 80,000 हुए। तो 80,000 के हिसाब से हमको करना है यहाँ पे 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़, यहाँ पर हम लिखेंगे 8 ईच। तो अब देखिए 8 8 कितना होता है, 8 8 होता है 64, तो 64 और फिर ये 4 0 लिखना है हमको, तो हम 4 zeros लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 6,40,000 है, ये कॉल्ड अप कैपिटल है। तो इसको भी हमको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि ये तो कंपनी ने मांगा है, कंपनी को एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ वो हम पेड अप कैपिटल के अंडर में लिखेंगे, पेड अप में कितना रिसीव हुआ है वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो कॉल्ड अप करके, यहाँ पे कॉल्ड अप में हम 6,40,000 और इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो आएगा पेड अप, मतलब कंपनी ने कितना एक्चुअल में रिसीव किया, कंपनी ने डिमांड की, अलॉटमेंट मांगा और कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ। लेकिन इस पेड अप में आपको याद रखना है कि शेयर प्रीमियम का जो होता है वो आपको नहीं इंक्लूड करना है। तो कितना, तो 80,000 इक्विटी शेयर्स at
₹8 पर शेयर। तो यहाँ पे है ना, आप मल्टीप्लाई करते हो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करते हो तो 6,40,000 आएगा, राइट। लेकिन इसमें यहाँ पे वो भी बोला कि भाई एक जो शेयर होल्डर है उसने 500, तो हम ये यहाँ पे आपका पेडअप, एक्चुअल पेडअप निकाल लेती हूँ। तो पेडअप का अमाउंट में हमको क्या क्या करना है, यहाँ पे पेडअप, जब कंपनी का पेडअप कैपिटल कितना होगा, पेडअप कैपिटल होगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय ₹8 माइनस इसमें से कॉल इन एरियर्स करना होगा हमको, कॉल इन एरियर्स करके लिखना है। ये कॉल इन एरियर्स क्या होता है, एक बंदे ने जो दिया नहीं, 500 शेयर की होल्डिंग वाले बंदे ने नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया, तो यहाँ पे आएगा 8 64, तो 6,40,000 माइनस कॉल इन एरियर्स का कितना, 500, जिसकी शेयर है 500 शेयर वाले, 500 इक्विटी शेयर पे हमको ₹3, फर्स्ट कॉल का मनी कितना है, ₹3 है, तो ₹3 रिसीव नहीं हुआ, वो हमको माइनस करना होगा। तो यहाँ पर 6,40,000 माइनस 5 3 15, तो 1,500 माइनस करेंगे हम, तो 6,40,000 माइनस 1,500 करेंगे तो 0 0 एंड 5 माइनस 5 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 इन है ना 9 माइनस हमको यहाँ पे जो है यहाँ पे कैसे आएगा 1,500 15, हाँ 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा, और फिर ये 3 हो गया, एंड ये 6,38,500 आपको माइनस करना आपको आ ही जाएगा। तो 6,38,500 आपको जो पेड अप कैपिटल एक्चुअल में जो रिसीव हुआ है वो है। तो अभी इसको इसी तरीके से हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे, इनर कॉलम में हम लिख लेंगे पहले 6,40,000, और फिर इसमें से हमको माइनस करना है, माइनस कॉल इन एरियस, कॉल्स इन एरियस। मैं अपने मन से कुछ नहीं लिख रही हूँ, जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए हैं वही इंस्ट्रक्शंस मैं फॉलो कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे 1,500 माइनस करना है हमको, कितना, तो 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹3 का जो हमें रिसीव नहीं हुआ, ये इतना, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,38,500। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमको करना है वो किस चीज़ को लेकर, तो मतलब बैंक में एक्चुअल में कितना आएगा 6 लाख, यहाँ पे बैंक में जो आएगा टोटल बैंक का अमाउंट, मैं आपको बैलेंस वापस से अच्छे से बताऊंगी, बैंक का अमाउंट कितना कैसे टोटल करना है हमको, और उसमें से फिर कितना बैंक, यहाँ पे देखिए ₹10 में से मतलब है ना ₹10 का शेयर था, उसमें से है ना इसने डिमांड 8 ही रुपये की 8 ही रुपये का डिमांड किया, और प्रीमियम के साथ में तो ₹10 हुआ, लेकिन है ना बाकी का ये है ना जो डिमांड ही नहीं की, कॉल ही नहीं किया, नॉट कॉल्ड बाय आपको लिख लेना है, नॉट कॉल्ड बाय डायरेक्टर्स ने ये पैसा मांगा ही नहीं है। तो यहाँ पे 3 2 6 6 और 2 8, तो ₹2 है ना, ₹2 डायरेक्टर्स ने डिमांड ही नहीं की थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जितना डिमांड किया और उसमें से कितना कितना रिसीव हुआ उसकी एंट्री दिखानी होती है। यहाँ पे फिर हम लिखेंगे शेयर प्रीमियम, या इसको हम सिक्योरिटीज अकाउंट में भी लिख सकते हैं कि सिक्योरिटीज अकाउंट में चला जाता है ये। तो कितना, ₹2 जो है 80,000 इक्विटी शेयर्स पे मल्टीप्लाई करना है ₹2 प्रीमियम का, ₹2 पर शेयर हमको करना है, पर शेयर। तो 8 2 जा कितना होता है 16, तो 1,60,000 का। तो यहाँ पे जो टोटल है ना वो आएगा 0 0 5 8 6 and 3 9 and 7 7,98,500। अब यहाँ पे है ना एसेट साइड में क्या आना चाहिए, तो एसेट साइड में कितना कितना है ना कैश एट बैंक, मतलब बैंक में कितना रोकड़ा, मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ कंपनी का, वो कितना अमाउंट हुआ होगा। तो देखो कितना कितना कंपनी को रिसीव हुआ, तो वो हमें अभी यहाँ पे मैं कैलकुलेशन बता देती हूँ कि बैंक बैलेंस कंपनी का जो ये आपका फर्स्ट था, ये सेकेंड मैंने आपको बताया कि कैसे पेड अप कैपिटल, एंड ये अभी थर्ड मैं बैंक की एंट्री को लेकर कि बैंक बैलेंस एट द
एंड कितना बैंक बैलेंस कंपनी का है, तो वो इज इक्वल्स टू होगा यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन प्लस अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ प्लस अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल प्लस प्रीमियम का जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी अमाउंट इसी में आएगा, क्योंकि बैंक में तो बैंक खाते में तो आया है ना, प्रीमियम अकाउंट का पैसा भी इसी में, प्रीमियम अमाउंट, यहाँ अमाउंट लिखना है आपको, प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड, तो कितना प्रीमियम का रिसीव हुआ। तो देखिए अलॉटमेंट इसमें एप्लीकेशन का जो है वो 3 रुपीज़ के हिसाब से, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज़, फिर प्लस अलॉटमेंट का 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज़ प्लस फर्स्ट कॉल का कितना आना चाहिए, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 3 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल का जो है कितने शेयर पे रिसीव हुआ, यहाँ पे हमको माइनस करना पड़ेगा। इसमें से डिमांड किया था कंपनी ने, लेकिन कंपनी को 79,500 शेयर्स पे ही जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है ना वो 79,000 80 में से 79,500 यहाँ पे फिर अनटाइडी हो गया, एक बार थोड़ा सा एरर चालू होता है ना, बेटर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आप लोगों को। तो 79,500 शेयर्स पे ही पैसा रिसीव हुआ मल्टीप्लाई बाय 2, फर्स्ट कॉल का पैसा जो रिसीव हुआ वो, क्योंकि 500 शेयर ने तो नहीं दिया, प्लस प्रीमियम का जो है वो अमाउंट 80,000 मल्टीप्लाई बाय पूरे के पूरे उस पर आ गया था, क्योंकि वो तो अलॉटमेंट के साथ आया था। तो टोटल जब करेंगे तो 8 3 कितना होता है 24, तो 2,40,000 प्लस 8 2 16, तो 1,60,000 और फिर 79,500 मल्टीप्लाई बाय हम 2 करेंगे तो आएगा 2 लाख प्लस 2,38,500 फिर प्लस 8 2 16, तो 1,60,000। तो ये आया इसका टोटल अमाउंट। इन सबको अब टोटल हम करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो ये 500 हम एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर यहाँ से 8 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 4 प्लस 6 कितना होता है 10 10 प्लस 3 13 13 प्लस 4 कितना आएगा 13 प्लस 6 कितना आएगा 19 का 9 कैरी ओवर 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4 4 2 6 प्लस 1 7, तो 7,98,500। तो बैंक बैलेंस जो है वो 7,98,000, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7,98,500। तो जो हमारा लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड है वो टैली हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 7,98,500। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेशन दिखाना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आपको याद रखना है कि ऑथराइज कैपिटल को टोटल में नहीं लेते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के, हम लिखते हैं प्रेजेंट करते हैं 2 लाइन के साथ, उसको एंड कर देते हैं अमाउंट को। इश्यूड को भी नहीं लेते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल को भी नहीं लेते हैं, इवन कॉल्ड अप को भी नहीं लेते। कॉल्ड अप तो मतलब कंपनी ने डिमांड की, फिर पेड अप मतलब कंपनी ने कितना एक्चुअल में रिसीव किया, लोगों ने कितना पे किया, तो वो अमाउंट हमको लेना है। और शेयर प्रीमियम सिक्योरिटीज का अमाउंट हमको लेना है, कॉल इन एरियर्स अगर है तो वो हमको माइनस करना है। तो इस तरीके से हमको लेना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।